नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें और कौन सा अकाउंट चुनें और पहला शेयर कैसे चुनें और कितना पैसा लगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि शेयर मार्केट में शुरुआत करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना जानकारी के शुरुआत करना नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि एक बिगिनर शेयर मार्केट में कदम कैसे रख सकता है। और सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है। यहाँ पैसा कमाने का मौका जरूर है, लेकिन साथ में नुकसान का रिस्क भी होता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है तो वह अपनी ओनरशिप के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर जारी कर सकती है। और जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का छोटा सा ओनरशिप हिस्सा रखते हैं। अब अगर कंपनी भविष्य में बिजनेस अच्छा करती है और मार्केट उसकी कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है या फिर मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो शेयर की कीमत गिर भी सकती है। इसलिए शेयर मार्केट में प्रॉफिट की भी संभावना है और लॉस की भी। लेकिन अब सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स यहीं पर करते हैं कि वह पहले शेयर खरीदते और बाद में सीखना शुरू करते हैं। लेकिन आपको इसका उल्टा करना चाहिए, पहले आपको सीखना चाहिए, उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। शुरुआत में आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझनी चाहिए। वो है कि शेयर क्या है और स्टॉक एक्सचेंज क्या है, NSE और BSE क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, मार्केट कैप क्या है और डिविडेंड क्या है और PE रेटियो क्या है। इसके अलावा प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या होता है और डेबिट क्या होता है, और सबसे जरूरी कि शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है। जब आपको ये बेसिक चीजें समझ में आने लगेगी तब शेयर मार्केट आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। अब सवाल आता है कि शेयर खरीदें कैसे। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल शेयर को खरीदने और बेचने में किया जाता है। आपको अकाउंट किसी SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर इंटरमीडियरी के माध्यम से ही खोलना चाहिए। अकाउंट खोलते समय KYC और जरूरी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होती है। आजकल यह प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन भी की जा सकती है, लेकिन अकाउंट खोलने से पहले चार्जेस, ब्रोकर्स और दूसरे एप्लीकेबली फीस जरूर समझें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि कितने पैसों से शुरू करें। अब बहुत से बिगिनर्स सोचते हैं कि शेयर मार्केट में शुरुआत करने के लिए कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अनुसार छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, उधार लेकर शेयर मार्केट में निवेश न करें। जिस पैसे की आपको आने वाले समय में जरूरत पड़ सकती है उसे मार्केट में लगाने से बचें। सबसे पहले अपने जरूरी खर्च और इमरजेंसी सेविंग को प्रायोरिटी दें। इसके बाद जो पैसा आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी से शुरुआत करने पर विचार करें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला शेयर कौन सा खरीदें। इसका जवाब यह नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर स्टॉक खरीद लो, क्योंकि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क और इन्वेस्टमेंट गोल अलग अलग हो सकते हैं। इसके बजाय आपको सीखना चाहिए कि किसी कंपनी को एनालाइज कैसे किया जाता है और किसी कंपनी को देखते समय आप शुरुआत में ये सवाल पूछ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी पैसा कैसे कमाती है और कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं और प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं और कंपनी पर कितना डेबिट है, और सबसे जरूरी कि बिजनेस में कंपटीशन कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण है उस कंपनी का शेयर उसकी बिजनेस क्वालिटी के मुताबिक महंगा तो नहीं है। यानी सिर्फ ये मत देखिए कि शेयर 50 रुपए का है या फिर 500 रुपए का। कम कीमत वाला शेयर जरूरी नहीं कि सस्ता हो और 1000 का शेयर जरूरी नहीं कि महंगा हो। लेकिन सिर्फ शेयर का प्राइस देखकर फैसला ना करें। अब मान लीजिए एक शेयर 20 रुपए का है और दूसरा 2000 रुपए का। क्या 20 वाला शेयर सस्ता और 2000 रुपए वाला शेयर महंगा है? जरूरी नहीं। शेयर की कीमत को कंपनी के टोटल वैल्यू और बिजनेस के साथ देखना पड़ता है। इसलिए बिगिनर्स को सिर्फ यह शेयर बहुत सस्ता है वाली सोच से बचना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात वो है एक ही शेयर में पूरा पैसा ना लगाएं। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए हैं
और आपने पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया, और अगर उस कंपनी में कोई बड़ी समस्या आ गई और शेयर की कीमत काफी गिर गई तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए डिवर्सिफिकेशन को समझना जरूरी है। डिवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपका पूरा पैसा किसी एक इन्वेस्टमेंट पर निर्भर ना हो। SEBI की इन्वेस्टर एजुकेशन मटेरियल भी रिस्क को कम करने के तरीके में डिवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का उल्लेख करती है। अब एक सबसे जरूरी कंफ्यूजन दूर करते हैं, वो है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक ही चीज नहीं है। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर आमतौर पर लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करता है और कंपनी के बिजनेस तथा फ्यूचर पोटेंशियल पर ध्यान देता है। वहीं ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है। ट्रेडिंग में तेजी से प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन तेजी से लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो पहले इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल समझना और उसके बाद ट्रेडिंग के बारे में सीखना ज्यादा समझदारी भरा अप्रोच हो सकता है। लेकिन अब बिगिनर्स के लिए सबसे जरूरी बात वो है कि सोशल मीडिया की टिप्स से सावधान रहें। आजकल आपने यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी स्टॉक्स टिप्स मिल जाएंगी, जैसे कि यह स्टॉक 1 महीने में डबल होगा और गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको ऐसी बातों पर बिना रिसर्च किए पैसा नहीं लगाना है। किसी की बात सुनना अलग बात होती है, लेकिन अपना पैसा लगाने से पहले रिसर्च करना जरूरी है। लेकिन अब बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश। बहुत से लोग शेयर मार्केट में आते ही सोचते हैं मैं 10,000 लगाऊं और जल्दी से 20,000 रुपए बना लूंगा। यहीं से समस्या शुरू होती है। जब आपका फोकस सिर्फ जल्दी प्रॉफिट पर होता है तो आप ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं और छोटी गिरावट देखकर पैनिक सेलिंग करते हैं। इसलिए शुरुआत में आपका लक्ष्य होना चाहिए पहले पैसा बचाना, फिर पैसा बनाना। लेकिन सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट गोल तय करें। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछिए कि मैं निवेश क्यों कर रहा हूं। अगर आपका गोल बहुत शॉर्ट टर्म है तो रिस्क भी अलग तरीके से समझना होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने गोल, टाइम हॉरिजॉन, रिस्क कैपिटल को समझना जरूरी है। अब बिगिनर्स के लिए एक सिंपल रेड मैप है। अगर आप आज से शेयर मार्केट सीखना या शुरू करना चाहते हैं तो इस रेड मैप को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, शेयर मार्केट की बेसिक सीखें। स्टेप नंबर 2, NSE और BSE, निफ्टी और सेंसेक्स समझें। स्टेप 3, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की पूरी प्रक्रिया समझें। स्टेप 4, आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क को समझें। स्टेप 5, छोटी रकम से शुरुआत करने पर फोकस करें। स्टेप 6, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस सीखें। स्टेप 7, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगाने से बचें। स्टेप 8, सोशल मीडिया टिप और गारंटेड रिटर्न से सावधान रहें। स्टेप 9, अपने इन्वेस्टमेंट को समय समय पर रिव्यू करें। स्टेप 10, लगातार सीखते रहें। तो अब आखिर शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें? अगर मैं पूरी वीडियो को सिर्फ एक लाइन में समझाऊं तो वह होगी कि पहले सीखें, समझें और फिर छोटी रकम से शुरुआत करें और हमेशा रिस्क को ध्यान में रखो। शेयर मार्केट में सफल होने के लिए आपको हर दिन कोई नया शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सही प्रोसेस सीखने की जरूरत है। और याद रखिए, एक अच्छा इन्वेस्टर वह नहीं है जो हर बार प्रॉफिट कमाए। अच्छा इन्वेस्टर वह है जो अपने रिस्क को समझता है और बिना रिसर्च के इन्वेस्टिंग नहीं करता है और अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार डिसिप्लिन रहता है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में मेरी तरह बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आज से ही किसी के कहने पर पैसा ना लगाएं, बल्कि इसकी बजाय मार्केट को समझना शुरू करें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप शेयर मार्केट में 1000 रुपए या फिर 500 रुपए आप कितने रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से समझ सकते हैं कि पहला शेयर खरीदने से पहले किसी कंपनी की पूरी रिसर्च कैसे करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।